संत विश्वामित्र जी कहते हैं, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई, एक और चरित्र और यज्ञ का दर्शन करने चले। तब मुनिवर सादर कहा बुझाई, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। मुनि के साथ में श्री राम लक्ष्मण दोनों जब जनकपुर की यात्रा करते हैं तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा। उस आश्रम में एक मनुष्य के आकृति की एक शिला पड़ी हुई थी और वह आश्रम पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले कोई संत महात्मा यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज तो वहाँ कोई संत महात्मा नहीं है, जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, पूरी तरह से वीरान है, उजड़ा हुआ आश्रम है। एक मनुष्य के आकृति की केवल शिला पड़ी हुई है। राम जी वहीं पर ठहर जाते हैं और उसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। फिर राघव ने कहा कि गुरुवर, आप कृपा करके मुझे इस आश्रम के बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी महात्मा का आश्रम है और इसमें एक जो पत्थर पड़ा हुआ है तो पूरी तरह से मनुष्य की आकृति में बना हुआ है, तो इस पत्थर का क्या रहस्य है ये भी आप मुझे बताएं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री राम ने पूछा और विश्वामित्र जी उसकी पूरी कथा सुनाने लगे। क्या सुना रहे हैं कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप सुनिए। एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था अहिल्या। दोनों पति पत्नी यहीं पर इसी आश्रम में रहा करते थे, बड़े प्रसन्न मन से रहते थे, भगवान की पूजा पाठ आराधना इत्यादि करते थे। देवी अहिल्या जी बड़ी सुंदर थी। एक दिन स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, उन्होंने जब अहिल्या जी के सौंदर्य को देखा तो वह उन्हें पाने की चेष्टा करने लगा। एक दिन इंद्र रात्रि में ही गौतम ऋषि का रूप बना करके आया। गौतम जी को उससे समय भ्रम हो गया। पहले के जमाने में जब पक्षी बोलते थे तो लोगों को पता चलता था कि अब सुबह हो गई है। पहले मुर्गा जो होता है ना 4 बजे ही बोलने लगता था, यही संतों की घड़ी थी। मुर्गा बोले तो बस समझ जाते थे कि अब सुबह हो गई, अब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। तो इंद्र जो है वह छल करके उस पक्षी की आवाज निकालता है। जैसे गौतम जी जगे तो उन्हें लगा कि सुबह हो गई, मुझे स्नान करने जाना चाहिए। वो स्नान करने चले गए जबकि रात्रि थी। और उसी समय इंद्र गौतम का वेश बना करके अहिल्या जी के पास में आया और उसने बहुत बड़ा छल किया, कपट किया। इससे अहिल्या जी अनभिज्ञ थी, वो नहीं जानती थी कि ये मेरे पति हैं या इंद्र हैं, समझ ना पाई। लेकिन जब वहां गौतम ऋषि जल में प्रवेश करते हैं तो वहां वरुण के सहयोगी रहते हैं, जो कि वरुण जल के देवता हैं। उन्होंने देखा कि आप रात्रि में कैसे स्नान करने आए। रात्रि में तो कोई जल में स्नान, नदी में, तालाब में स्नान नहीं करता है, क्योंकि उस समय जो जल के देवता है वरुण, वो समय विश्राम में रहते हैं। अगर कोई स्नान करने जाता तो वहां दोष लगता है, नहीं जगाना चाहिए रात्रि में। गौतम जी वहां से जब आए तो यहाँ इंद्र भी उनकी कुटी से निकल करके जा रहा था और देख करके
ऋषि गौतम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ में छल किया, कपट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं, 1000 छिद्र हो जाएं तुम्हारे शरीर में। ये मेरा श्राप है। इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दिया। आगे चल करके जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने अहिल्या जी को भी श्राप दे दिया। अरे तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा था क्या, जो तू मुझ में और इंद्र में अंतर नहीं समझ पाई? इतने दिन से मेरे साथ में रहती है और तू मुझे पहचान ना सकी। तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा था, जा तू पत्थर हो जा। और तभी उसी समय से अहिल्या जी पत्थर हो जाती हैं। गौतम जी उनका परित्याग करके वहां से चले गए। अहिल्या जी पत्थर के रूप में हो जाती हैं। वहां के जीव जंतु भी वहां से चले गए, पेड़ पौधे सब सूख गए। वह आश्रम पूरी तरह से उजड़ गया, वीरान हो गया। अब अहिल्या जी प्रायश्चित करती हैं कि मैं अब क्या करूं, सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उस भूल का, उस अपराध का मुझे दंड मिला है तो मुझसे भोग रही हूं। बस अब मन ही मन उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अब मेरा उद्धार तो प्रभु ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बस उसी समय से अहिल्या जी भगवान के नाम का मन ही मन स्मरण करने लगी, नाम जाप करने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही मेरा सहारा है। आप मुझे आकर के मिले। सारे संसार ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। और बात सत्य है, हम आपसे भी गलती हो जाए तो गलती को अगर हमने अपनी गलती को समझ लिया है, उस भूल को समझ लिया है, फिर हम प्रायश्चित करने बैठ जाएं और हम माफी मांग लें भगवान से, तो परमात्मा हमें जरूर माफ करता है। तो अहिल्या जी कहती हैं, आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। हे प्रभु, इस संसार का आसरा चाहे मुझे मिले और चाहे ना मिले, मुझे तो बस आपका सहारा मिलते रहना चाहिए। उनका यही कहना है। कभी खुशियां हैं, कभी गम हैं, ये तो संसार का नियम है। कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कि नहीं? कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। कभी कभी लगता है सब घर द्वार छोड़ करके भगवान के तीर्थ स्थल में चले जाएं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस इसी घर में रहें। ये संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। तो देवी अहिल्या जी इस प्रकार से भगवान के अनुकूल संकल्प कर लेती हैं कि आप मेरा उद्धार करें। गुरुदेव विश्वामित्र जी भी कहते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरण की रज चाहती हैं, इसलिए आप इन पर कृपा करें। भगवान को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। अहिल्या जी ब्राह्मण की पत्नी हैं, एक संत की पत्नी हैं। ये तो मेरे माता के समान हैं, कौशल्या मैया की तरह हैं मेरे लिए। अब माता के ऊपर मैं अपने चरण की धूल कैसे डालूं? यह मर्यादा नहीं कहती है कि मैं इनके ऊपर चरण की धूली डालूं। तो मानो भगवान श्री राम जी अहिल्या जी से कहते हैं, मैया आप अपना उद्धार चाहती हैं तो मैं अपने चरण धूल से ना करके, बल्कि मैं अपने नेत्रों से आपका उद्धार कर दूं। क्योंकि भगवान जीव पर जब कृपा करते हैं तो कभी कभी नेत्रों से भी कृपा करते हैं। राम कृपा करि चितवा जाहि। तो अहिल्या जी के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं प्रभु,
आप नेत्रों से कृपा मत करिए। क्यों? इसलिए कि जब आप मुझे निहारेंगे, मेरे ऊपर आप दृष्टि डालेंगे, तो आपको मेरा कर्म दिखाई पड़ेगा। जिस कर्म के कारण, जिस भूले के कारण मैं आज पत्थर हो गई, वो सारा कर्म आप देखेंगे तो आप भी मुझ पर कृपा नहीं कर पाएंगे। और प्रभु, मैं अपना कर्म, अपनी क्रिया में किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी भूल अब दिखाना नहीं चाहती। मैं तो प्रायश्चित कर रही हूँ, बस मेरा उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप नेत्रों से कृपा नहीं चाहती हैं तो मैं अपने हाथों से कृपा कर दूं। क्योंकि प्रभु अपने हाथ से भी भक्त पर कृपा करते हैं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। भगवान हाथ से भी भक्त पर कृपा करते हैं, तो मैं हाथों के माध्यम से अहिल्या जी का उद्धार कर दूं। अहिल्या जी ने कहा, नहीं नहीं सरकार, हाथ से उद्धार मत करिए। क्यों? आप जब अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाएंगे तो मुझे डर लगेगा। किस बात से डर लगेगा? इन हाथों में आपने धनुष बाण धारण किया है, निशाचरों को मारने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए। आप जब मेरी ओर हाथ बढ़ाएंगे, मैं डर जाऊंगी, कहीं आप मेरे पाप को जान करके मुझे दंड तो नहीं दे रहे। मुझे भय लगेगा सरकार, इसलिए हाथों से भी कृपा मत करिए। आप तो उन चरण कमलों से कृपा करिए जिन चरणों से गंगा माता का प्रकट हुआ है। गंगा में हम आप लोग स्नान करते हैं, तो क्या कभी गंगा माता पूछती है कि तुम पुण्यात्मा हो कि पापी हो? कभी पूछे हैं? नहीं पूछती। कभी वो कहते हैं तुम अच्छे हो कि खराब हो? है? कभी नहीं कहती। चाहे हम जैसे भी हों, हम गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा हमें पवित्र पावन बना देती है। तो अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु जहां से गंगा जी निकली हैं उन्हीं चरणों से मेरा उद्धार करिए। गंगा माता कभी नहीं पूछती हैं तुम्हारा कैसा कर्म है, कैसा आचरण है, वो तो सबको पवित्र पावन बनाती हैं। तो आज इन चरणों से मुझे भी पावन बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए। अहिल्या माता का ये भाव था और गुरुदेव जी ने भी कहा है। तो आज भगवान श्री राम जी उनका उद्धार करते हैं। राघव ने पुनः विचार किया, अगर मैं आज अहिल्या जी का उद्धार नहीं करूंगा तो भक्त और भगवान में फिर समानता कैसे रहेगी? एक बार भगवान के भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे प्रहलाद, तू दिन रात नारायण नारायण जपता है, तो क्या तेरा नारायण, तेरा भगवान इस पत्थर के खंभे में है? प्रहलाद जी ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, हाँ पिताश्री, मेरा परमात्मा तो इस पत्थर के खंभे में दिखाई पड़ रहा है, आप में दिखाई पड़ रहा है, हर कण कण में दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकश्यप बड़ा खींच गया, बड़ा क्रोधित हुआ और उस पत्थर के खंभे पर जब गदा का प्रहार करता है तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो प्रभु आज यही बात विचार कर रहे हैं कि मेरे भक्त को मेरे प्रति इतना विश्वास रहता है कि मेरा भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर देता है। जब भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर देता है तो आज भगवान भी भक्त को पत्थर से प्रकट करें, तभी तो भक्त और भगवान में समानता होगी। तो भगवान भी अपने भक्तों को पत्थर से प्रकट कर देते हैं। मेरा भक्त कौन है? अहिल्या जी। कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरहि, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही
रही अतिशय बड़ भागी चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। भगवान श्री राम जी अपना चरण आगे बढ़ाते हैं और चरण की धूल अहिल्या के ऊपर जैसे छोड़ते हैं तो वो दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हैं। मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं? आप तो धन्य हैं प्रभु जो आपने मुझ पर कृपा की है। मैं आज कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहा चीन्हा। भगवान को पहचान लिया, रघुपति कृपा भगति पाई। और कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। हे प्रभु, मेरे पति देव ने मुझे जो श्राप दिया था उन्होंने बड़ी कृपा की थी। श्राप उन्होंने जो दिया ये उनकी कृपा है। उस समय अगर मुनिवर ने मुझे श्राप न दिया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता? ध्यान रखिएगा, संत महात्माओं का श्राप, संतों का जो श्राप होता है, महापुरुषों का जो श्राप होता है, वह भगवान का दर्शन करा देता है। जब उनके श्राप में इतनी शक्ति है, श्राप का इतना प्रभाव है कि परमात्मा को मिला देता है, तो उनके आशीर्वाद में कितनी शक्ति, कितना प्रभाव होगा। अहिल्या जी स्वयं कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। ये उनकी बड़ी कृपा थी। आज आपका साक्षात्कार हो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति की और उन्होंने ये भी साथ में कहा, रावण रिपु जन सुखदाई। आप तो रावण के शत्रु हैं और अपने भक्तों को सुख देने वाले ईश्वर हैं। तो किसी ने कहा कि ये वही अहिल्या हैं, ये वही अहिल्या हैं जो वर्तमान नहीं पहचान पाई थी। अहिल्या जी वर्तमान नहीं पहचान पाई थी कि मेरे पति हैं कि इंद्र हैं। जो वर्तमान न पहचान सके, वर्तमान न देख सके, आज वही अहिल्या भविष्य की बात कर रही हैं। उन्हें भविष्य दिखाई पड़ रहा है। अभी भगवान ने धनुष को तोड़े नहीं है, विवाह हुआ नहीं है, वनवास हुआ नहीं है, सीता हरण हुआ नहीं है। और अहिल्या जी कहती है, रावण रिपु जन सुखदाई। आप तो रावण के शत्रु हैं, भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा हैं। इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उन्हें कैसे मिली? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक कोई और चमत्कार नहीं है, ये भगवान की चरण धूलि का चमत्कार है। जो अहिल्या वर्तमान नहीं देख पा रही थी, आज वही अहिल्या भविष्य की व्याख्या कर रही हैं। ये प्रभु के चरण कमल की धूलि का प्रभाव है। प्रभु को उन्होंने पहचान लिया और इसके बाद गौतम ऋषि तुरंत वहीं पर आए। गौतम से धारो ग्रह गौनों सो लेवाए के। गौतम जी अपनी पत्नी को पाकर अति प्रसन्न हुए। जैसे गौने की बहू पवित्र होती है, जब बहू पहली बार घर में आती है, जब उसका गौना होता है, पहले के जमाने में विवाह हो जाता था, गौना नहीं होता था, विदा नहीं होती थी बेटी की। बेटी का विवाह 10-12 साल में ही हो जाता था और फिर इसके 7 साल 11 साल बाद फिर जो है गौना किया जाता था। और जब बहू आती थी घर में, वह बड़ी पवित्र पावन होती थी। जब तक पति स्पर्श नहीं किया तब तक वह बड़ी पवित्र है, पावन है। तो आज यहाँ अहिल्या जी को वही शब्द दिया गया है। अहिल्या जी आज कितनी पवित्र हैं। गौतम सिधारो ग्रह गौनो सो लेवाए के। जैसे गौने की बहू पवित्र पावन होती है, उसी तरह से प्रभु के चरण स्पर्श के माध्यम से अहिल्या जी पवित्र पावन हो गई और गौतम ऋषि उन्हें लेकर के अपने धाम चले जाते हैं। ये प्रभु के चरण की धूलि का प्रभाव है, ये प्रभु के दर्शन का प्रभाव है। इसलिए हमसे भी कभी जीवन में कोई पाप हुआ है, कोई भूल हुई है, हमने भी कभी झूठ बोल दिया है,
अनजाने में कोई गलती हो गई है तो प्रभु का स्पर्श करें, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, उनके चरण में जाकर के अपना सर्वस्व समर्पित कर दें, तो निश्चित करके उनकी कृपा मिलती है और जीव पवित्र पावन हो जाता है। जैसे गंगा में कैसे भी जीव स्नान करता है, गंगा सबको पवित्र पावन बना देती हैं। इस प्रकार से श्री राम जी देवी अहिल्या जी का उद्धार करके आगे की यात्रा करते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसको अगर अपने आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ करके देखें, अपने जीवन से जोड़ करके देखें, तो केवल यह अहिल्या गौतम की कथा शास्त्रों में नहीं है, बल्कि हम आपके पास में भी अहिल्या गौतम हैं। कौन है? हमारी जो बुद्धि है वो अहिल्या है, और जो हमारा विवेक है वो गौतम ऋषि है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि को हमेशा विवेक की शरण में रहना चाहिए। बुद्धि को जो भी काम करना है तो विवेक के माध्यम से ही करना चाहिए, विवेक का अनुकरण करना चाहिए। और जब तक बुद्धि विवेक की शरण में रहती है, विवेक का अनुकरण करती है, विवेक के माध्यम से कार्य करती है, तब तक बुद्धि चैतन्य रहती है, सजीव रहती है। लेकिन जब यह बुद्धि भोग की ओर चली जाती है, विलास की ओर चली जाती है, विषयों की ओर चली जाती है, तो फिर इस बुद्धि में जड़ता आ जाती है। जब तक अहिल्या जी विवेक के स्वरूप गौतम की सेवा करती रहीं, तब तक वो चैतन्य रहीं। और जब उन्होंने भोग के स्वरूप इंद्र की सेवा को स्वीकार किया तो उनमें जड़ता आ गई। तो हमेशा बुद्धि को विवेक की शरण में ही रहना चाहिए, भोग की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर वहां गलत रास्ते पर चली गई तो निश्चित करके उसमें जड़ता आ जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम का स्पर्श, उनके चरण के स्पर्श होते ही पुनः उनमें चैतन्यता आ गई और वो अपने पति को प्राप्त करके चली गई।